वैसे तो सब समझते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए मांगना है, पर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, है ना, ये ऐसा करना चाहिए वो वैसा करना चाहिए, उसको नहीं समझते कि ये भी मांगना है ना। तो उसको बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि और देखो इंग्लिश के ट्रांसलेशन में ये नहीं है। इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उसमें है आई वॉन्ट दिस, है ना, लेकिन वॉन्ट और शुड हिंदी में दो, चाहिए के दो अर्थ होते हैं। जब आप शुड भी कहते हैं तो उसको चाहिए ही कहा जाता है ना, और वांट को भी चाहिए कहते हैं। तो बाबा जब कहते हैं कि चाहिए चाहिए माना मांगता बनना, तो ये दोनों बातों के लिए है, वांट के लिए भी और शुड के लिए भी। दिस शुड बी लाइक दिस शुड बी लाइक दैट, है ना, ये होना चाहिए या इसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो चाहिए चाहिए, बाबा कहते हैं ये सब रॉयल रूप का मांगना होता है। और मांगता तो कभी खुश नहीं रह सकता ना, क्योंकि मांगता कृपा पर रहता है ना। मांगते की तो मजबूरी है ना, देने वाला देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। तो मुझे चाहिए, है ना, मुझे चाहिए, आप चुप रहें, आप ना रहें तो फिर क्या, फिर हम दुखी रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मांगता नहीं बनना है, मालिक बनना है। बाबा ने हमें मांगने वाले से चूज़ करने वाला बनाया। अभी हमें फिर ये चाहिए चाहिए की भाषा नहीं कहनी है ना। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि इस पाप की दुनिया से मुझे दूर कहीं ले चल, सुख चैन जहाँ पावे। ये गीत संगम युग का है ना। यहाँ वास्तव में संगम युग में तो बाबा आकर रास्ता बता देते हैं, पर ये जो गीत का अर्थ हम संगम पर समझते हैं, है ना, क्योंकि संगम पर ही हमें पाप की दुनिया सुख चैन की दुनिया का अंतर मालूम है। लेकिन अपने आप से आज एक प्रश्न पूछना, क्या आपको ये रियलाइज़ होता है ये पाप की दुनिया है ना। तो होता तो है, पर कितना होता है ना। देखो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो दुनिया है, बाबा इसे कितने सारे नाम देते हैं, रौरव नरक, पाप की दुनिया, है ना, विकारी दुनिया। बाबा कहते हैं कि ये तो क्या कहें, कलयुग है, या बाबा कहते कांटों का जंगल है। तो बाबा इतने नामों से इस दुनिया को पुकारते हैं, पर हम इस दुनिया में फिर भी चलते हुए इस बात को रियलाइज़ नहीं करते, है ना। आप विचार करो, आज मनुष्य के अंदर कितना विकार है कि वो बैठे बैठे फ्री है ना, तो किसी को भी देखकर उसकी निंदा करते रहता है। आज स्क्रीन पर बैठा है ना, ये देखो ये कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ये क्या कर रहा है, गुस्सा भी करता रहता है ना, क्रोध भी उसको आता है। तो आप सोचो कि कितना क्रोध है व्यक्ति में, कितना काम है जो जिसके साथ कोई संबंध नहीं, जिसको जानता नहीं, उस पर भी दृष्टि डालता रहता है। सारे दिन मनुष्य क्या कर रहा है, वो इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, हाँ? दुनिया में क्या लगा पड़ा है, विकार ही तो लगा पड़ा है ना। सारे दिन हम चित्र देख रहे हैं। पहले तो कम से कम आप YouTube पे या कोई और जो मीडिया था उस पर कोई देह तो सारे दिन नहीं देखते थे ना। अब तो ये हाल हो गया है कि मनुष्य बैठे बैठे, देखो साधु सन्यासी होते थे तो उनके सामने कोई आ जाता, कोई भी स्त्री, है ना, तो क्या वो देखते नहीं थे, नीचे सर करते थे। हमने लौकिक में देखा कि मानो कोई फंक्शन भी हो रहा है, कोई नाच गाना होता है, ऐसे भी हमारे लौकिक परिवार में लोग थे जो सर नीचे करके बैठते थे उस समय। कोई ऐसे नहीं कि कोई घर में कन्याएं डांस कर रही हैं या कुछ, तो वो चलो एंटरटेन हो रहे हैं, पर वो नहीं देखते थे उसको। तो आप सोचो कि मनुष्य को कितना अपनी दृष्टि की संभाल होती थी। और मैं कब की बात कर रही हूँ, आज से 30 वर्ष पहले की बात, जो मुझे, है ना, या 35 वर्ष पहले की बात जो मुझे अभी स्मृति में भी है।
तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आज जो लगा पड़ा है ये क्या है, वेश्यालय बना पड़ा है ना। हर व्यक्ति अपने शरीर को है ना प्रदर्शन की वस्तु बनाकर बैठा है और हर दूसरा व्यक्ति उसे अपना समय एनर्जी लगाकर देख रहा है। या आप विचार करो कि कितना क्रोध है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जिससे तुम्हें कभी जीवन में मिलना नहीं, उस पर भी बैठे बैठे क्रोध करते रहते हैं, है ना। मुझे एक भाई कहते थे वो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कहा गुस्सा किस पर आता है? तो सारे दिन बैठकर जो उनके प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं उनको देखकर उनको गुस्सा आ रहा है ना। उनकी स्टोरीज पढ़ रहे हैं, उनकी न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है। तो आप सोचो कि ऐसी दुनिया, लोभ आज कैसा है, मनुष्य 2 पैसे के लिए किसी को मारने में भी देरी नहीं करता, है ना। या कितना भी पाप बने, करप्शन हो, किस विधि से कमा रहे हैं। आज तो जब हम वर्णन सुनते हैं कि मनुष्य पैसा कमाने की कैसी कैसी विधियां अपना रहे हैं, है ना, तो वंडर लगता है कि पैसा ऐसी क्या चीज़ हो गई है जो तुमने सब कुछ ही बेच दिया उसके पीछे, है ना। तो आप सोचो कि आज मनुष्य की क्या हालत है। और आप सोचो कि हमें रियलाइजेशन नहीं होती, हम इस दुनिया में रहते हैं और हम फिर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, है ना। ऐसे मनुष्यों से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन की निशानी क्या है? एक्सपेक्टेशन किसकी निशानी है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि मनुष्य का क्या हाल है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे। जो उससे जल रहा है, जो उस पर क्रोध कर रहा है, जिसको जानता भी नहीं, वो आपको सहयोग देने आएंगे, है ना। आप किस भ्रम में जी रहे हैं, है ना। या इतना कामी जो व्यक्ति है वो आपके पवित्रता के मार्ग पर आपके साथी बनेंगे, है ना। तो ठीक है, हमारी सेवा है, हम करते हैं, लेकिन डिसअपॉइंट क्यों होना होता है? तो ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ये एक्सपेक्टेशन की निशानी है ना। और एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है कि हम किस दुनिया में बैठे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये पाप की दुनिया है। बाबा हमें इस पाप की दुनिया में कमल आसन पर बिठाते हैं, है ना। हम बच्चे इस पाप की दुनिया में रहते भी न्यारे बनते हैं। कैसे? पवित्रता के बल से और योग के बल से, है ना। हमारा खान पान, लेन देन, देखना सुनना, ये जो एंगेजमेंट है ना इंद्रियों की, इसके कारण हमारा पाप की दुनिया से संबंध बनता है ना। जो पाप की दुनिया के साथ कार्मिक अकाउंट कैसे बनता है? जितना आप खान पान की लेन देन करते हैं, संकल्पों की लेन देन करते हैं, जितना आप उनके बारे में सोचेंगे, जितना आप धन की लेन देन करेंगे और जितना आप उनको देखेंगे सुनेंगे, उतना आपका वो पाप की दुनिया के साथ कनेक्शन और गहरा होता है। तो बाबा हमें क्या सिखाते हैं? ना कोई पतित के हाथ से खाना पीना है, ना हमें कोई पतित दुनिया में कोई लेन देन करनी है, ना पतितों के विषय में सोचना है, ना हमें उनके साथ कोई अटैचमेंट रखनी है। और पतित माना हर कोई, है ना, जिनके साथ आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उठते बैठते हैं, है ना, एक छत के नीचे रहते हैं, वो भी अगर बाबा का नहीं है तो पतित है। उसको तो विकार और गुण की समझ ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं तो हमें हर आत्मा के साथ रहते हुए मर्यादा में रहना है। ये जो बाउंड्री है ना, जैसे आप इसी दुनिया में रहते हुए जहाँ चोर डकैत सब घूम रहे हैं ना, तो आप क्या करते हो? आप अपनी बाउंड्री के अंदर सेफ रहते हो। ऐसे ये जो मर्यादाएं हैं ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर हमारी पतित पने से सेफ्टी रहती है। दुनिया पतित है, पर उस पतित पने का जो प्रभाव है वो आप पर नहीं आएगा। उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि, उनके कर्म, है ना, या उनका भाग्य, है ना। मानो दुनिया में कुछ हो भी रहा है, मानो कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो रहा है, कोई भगदड़ मच रही है, सिविल वॉर हो रही है, तो भी आपकी सेफ्टी कैसे रहेगी अगर आप इस पुरानी दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करते, है ना। जो निमित्त मात्र करना होता है वो करते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि का योग किसी के साथ नहीं है। हम जितना हो सके अपना जो जीवन है वो न्यारा बनाते हैं।
और साथ में बाबा कहते हैं योग बल, क्योंकि बिना योग के तो ये संभव नहीं। तो हर कर्म करते हम बाबा की याद में करते हैं, बाबा की श्रीमत पर करते हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, है ना हमें कोई ये है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया। जब कोई करता भी है तो वो निमित्त है, मेरा योग बाबा से है। और ना हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हम बाबा की याद में कर्म योगी होकर रहते हैं। इस आधार से हम पतित दुनिया में रहते भी कैसे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, है ना। ब्राह्मण बने हैं जिनका भोजन शुद्ध नहीं, है ना, जिनका अभी भी बुद्धि योग पुरानी दुनिया में, है ना, तेरे मेरे में चक्कर टक्कर में रहता है, वो ब्राह्मण कैसे बनेंगे। ब्राह्मण तो एक रस रहेगा ना, लेकिन इनकी अवस्था तो ऊपर नीचे होती रहेगी। तो बाबा ने हमें कितनी सुंदर विधि सिखाई है, इस पतित कलयुगी विषय वैतरणी नदी में रहते भी हम न्यारे रह सके। ये बाबा ने हमें तरीका सिखाया है। और जब हम इस विधि से रहते हैं तब बाबा कहते हैं कि तुम फिर पुरुषार्थ कर कर अपना, है ना, सेवा करो, पुरुषार्थ करो, दैवी गुणों की धारणा करो, तो तुम सुख चैन की दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन पहले हम सोचें कि हमें पतित संसार की समझ या रियलाइजेशन हुई है। क्योंकि कहते तो हैं बाबा, आज बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो पावन होते हैं उनको पतित के हाथ से खाने में घृणा आती है ना। तो पावन जो बनता है उसको पतित के हाथ से ना खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको घृणा आती है ना। घृणा माना कोई ऐसा नहीं कि आपको उनके लिए नफरत आती है, लेकिन आपको वो खाने की दिल नहीं होगी, आपको अंदर से एक विरक्ति आएगी कि ये तो कोई खाने लायक भोजन नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इतनी हमें समझ है पतित दुनिया की, पतित दुनिया के समाचार में रुचि, पतित दुनिया के भोजन में रुचि, पतितों के संग में रुचि। ऐसे क्या समाचार दे रहे हैं वो आपको, ऐसा क्या एंटरटेनमेंट दे रहे हैं जो आपको उसमें रुचि आ रही है, क्या है उसमें, सब कुछ तो तमो प्रधान है ना। तो ये जो संग में रुचि, भोजन में रुचि, संपर्क में आने में रुचि, पतितों के साथ लेन देन करने में रुचि, ये सब पतित पने की निशानी है, अपनी अवस्था दिखाती है ना। और इतनी स्ट्रगल क्या है, अगर आत्मा योगी बनती है, पवित्र बनती है, तो उसको ऑटोमेटिक पतित दुनिया से वैराग आ जाता है, उसको समझ आता है, उसकी बुद्धि कहती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, इतना एंगेज करना है, इतना नहीं करना है, ऑटोमेटिक, है ना। ऐसे नहीं कि आपको टाइमर लगा के अपना बातचीत कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने आप ही रुचि नहीं आएगी, क्या बात करनी है ना, क्या बात करनी है। हमें तो ब्राह्मणों के साथ ही क्या बात करें समझ नहीं आता, है ना। क्लास करा दिया, ज्ञान सुन लिए, समझ लिया, फिर कोई बैठा भी है तो क्या करेंगे, आप भी बाबा को याद करो, हम भी बाबा को याद करेंगे, क्या बात करेंगे, कोई बात ही नहीं है ना। सब कुछ तो बाबा बता रहा है, जितनी बात है बाबा कर ही रहा है हमें सुनना है और करना है, और क्या बात करनी है आपस में, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो सारी रुचि है ना, ये अपने पतित पने की निशानी होती है ना। और जैसे जैसे आत्मा श्रीमत पर चलती है, श्रीमत हमारी पावन बनाने की मत है, श्रीमत पर चलने वाला ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण को आप पे ही वैराग आता है, उसको कोई पतित दुनिया की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, है ना। जिसका बाबा से योग है उसको ऑटोमेटिक बुद्धि इतनी पारस बुद्धि बन जाती है कि उसको समझ आता है ये नहीं करना है, ये करना है, उसको कोई वहाँ आकर्षण नहीं होती। आकर्षण विकर्षण जो है उसका मीटर उसका ठीक सेट हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुमने इतना पुकारा, लेकिन इस समय तुम्हें रियलाइजेशन होती है ये पतित दुनिया है, और पतितों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हम, है ना। हमें कोई कहता है ना कि आपको उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, तो हमें मालूम है वो और क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे जो जैसा, जिसको आज बाबा ने कितनी सुंदर बात हमें समझाई, जो नहीं मानते हैं वो विरोध करते हैं, है ना। और सत्य को मानने के लिए
आपको पवित्र अवस्था चाहिए। मनुष्य सामने वाले को वैसा ही देखता है जैसा वो है ना। आप किसी को कहेंगे, देखो सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा देखती हूँ भाषा में हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं ना आप ऐसे कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकती, ये कैसे करेगा, है ना। तो मनुष्य कोई क्या कर सकता है उसकी भी लिमिट कहाँ से तय करता है, वो जो खुद कर सकता है। तो आप किसी को कहें हम गृहस्थ व्यवहार में पावन रहते हैं, तो कहेगा आप झूठ बोलते हो, क्योंकि वो नहीं रह सकता। तो उसमें आपको इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात है वो आपको नहीं समझेंगे, है ना। समझने के लिए दो विधि होती है, एक होती है लॉजिक, एक होते हैं अनुभव, है ना। कई बार कोई बात अनुभव की भी नहीं होती, लेकिन कोई लॉजिक ऐसा उसको क्लिक कर जाता है कि वो कहता है कि अच्छा ये मेरी अभी स्थिति नहीं है पर ये हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक तुम अपने स्वरूप से अनुभव नहीं कराओगे, है ना। देखो आत्मा को फीलिंग तो आती है ना, अगर इतनी पवित्रता की स्थिति होगी कि आप अपनी पवित्रता में स्थित होकर कहो कि पवित्र रहना संभव है, तो कहेगा हाँ भाई हमारे लिए नहीं होगा लेकिन इनके लिए होगा, क्योंकि वो फील कर पा रहे हैं कि इनकी स्टेज ऐसी है। या तो कोई ऐसा तर्क होता है, जैसे आज बाबा ने कहा कि कोई पूछता है कि भगवान कैसे आ सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में तो लिखा नहीं है, तो उनको बताओ कि गीता में तो लिखा है ना, साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और वो अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ, है ना। या 84 नहीं, जन्मों की कहानी को नहीं जानते पर मैं सुनाता हूँ। तो अगर उनको ऐसे कोई तर्क दे दें तो भी बुद्धि चलती कि ऐसा क्यों लिखा है कि साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जबकि वो तो श्री कृष्ण भगवान वाच है। तो ये जो तर्क होते हैं यह अवस्था होती है, और अगर अवस्था से प्रूफ नहीं मिल रहा या आप कोई ऐसा तर्क नहीं दे रहे तो सामने वाला क्या करेगा, विरोध ही करेगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पतित दुनिया में पवित्रता को, सत्यता को विरोध होना नॉर्मल है। तो आपको कहीं पर भी अगर आप सच में रियलाइज़ करते हैं ना ये दुनिया कैसी है, तो आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। आप उसी से डिसअपॉइंटेड होते हैं जिसको आप बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखते हैं जब आपको समझ आ गया है इनमें अक्ल समझ नहीं है तो फिर क्या डिसअपॉइंट होना है ना। और दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि बहुत घृणा होगी पतित संसार के खान पान चाल चलन, है ना। मुझे याद है एक हम जब ट्रेनिंग में थे मधुबन में, तो चंडीगढ़ की अनीता दीदी हैं, तो हमारी क्लास करा रहे थे, तो बहुत अच्छी बात कहते ब्राह्मण को पानी पूरी देखा बाहर की गोबर देखा, दोनों में फ़र्क नहीं मालूम पड़ना चाहिए है ना। ब्राह्मण को इतनी अक्ल होनी चाहिए, जैसे आप देखो ये भी तो एक बुद्धि में ही बैठी है ना ये बात कि ये गोबर है या खाद्य है। तो इतना हमें पतित और पवित्र का अंतर होना चाहिए कि हमें एकदम दिखाई दे ये गोबर जैसा है तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती थी। एक वो बात कहती थी, और दूसरा जो हमने बात वहाँ सीखी कि ब्राह्मण अमृत वेले जिंदा या मुर्दा योग करते दिखना चाहिए है ना। अगर शरीर भी छूट जाए तो भी वैसे ही शरीर छोड़े है ना, वहीं बैठा हो वहीं शरीर छूटे, है ना। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि आत्मा को इतनी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये पतित दुनिया है, और फिर हम ब्राह्मण बन, योगी तपस्वी बन, बाबा जो हमें लेकर जा रहे हैं सुख शांति की दुनिया में, चैन की दुनिया में, उस बाबा का रिगार्ड रख तैयार होना है ना। बहुत सिंपल विधि है, बाबा को याद करो, पावन बनो, श्रीमत पर पावन दुनिया की स्थापना करो, तो नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो ये बाबा आज समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि अशुद्ध इच्छाएं जो हैं वो रावण पूरी करते हैं और शुद्ध इच्छाएं बाबा पूरी करते हैं। ये बहुत बड़े ज्ञान की बात है, क्योंकि मनुष्य को ऐसा लगता है कि कोई भी इच्छा हमने रखी तो वो भगवान ही पूरी करते हैं। इसीलिए मनुष्य समझता है कि जो अपूर्ण इच्छाएं हैं वो पराजय का प्रतीक है, असफलता का प्रतीक है।
और जो पूर्ण इच्छाएं हैं वो विजय का प्रतीक है ना। इसीलिए मनुष्य अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को, है ना, दुख से जोड़ता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, माना मुझ पर भगवान के आशीर्वाद नहीं है ना। और जो इच्छा पूरी हो गई, माना मुझ पर भगवान का हाथ है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, इच्छा अगर विकारी है और वो पूरी हुई तो रावण का अभिशाप है, और अगर इच्छा शुद्ध है और पूरी हुई तो बाबा का वरदान है ना। और ज्ञानी माना हमें कौन सी इच्छा रखनी है उसकी अक्ल हमें होनी चाहिए, है ना। हम क्या चाहते हैं उसकी अक्ल हमें होनी चाहिए, है ना। आजकल आप देखो सारी दुनिया में एक शब्द गूंज रहा है, मैनिफेस्टेशन। दिस इज़ द एज ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि राइट है, क्योंकि संगम युग है ना। संगम युग तो संकल्प सिद्धि का युग है ना। इस समय आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, पर आपकी जो अशुद्ध इच्छाएं है वो रावण पूरी करता है, और जितनी वो इच्छाएं पूरी होती हैं उतना आप रावण राज्य में पतित दुखी कंगाल बनते चले जाएंगे, है ना। और जितनी शुद्ध इच्छाएं रखेंगे वो बाबा पूरी करेंगे, और उससे हम सुख शांति की दुनिया के अधिकारी बनेंगे, है ना। तो ज्ञान ये नहीं है कि आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन समझें, ज्ञान ये है कि आप समझें व्हाट टू मैनिफेस्ट, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप, है ना, बैठे बैठे आप, वैसे भी देखो अगर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है तो जो मिल रहा है वो भी मांगा ही होगा ना। तो आत्मा को जो भी मिल रहा है वो सब वो मांग रही है। आज जो मनुष्य दुखी है ना, ये किसी और के कारण नहीं, अपनी ही इच्छाओं के कारण। अपनी ही इच्छाएं ऐसी है। देखो विकार ऐसा अंधा बना देता है ना कि विकार में पड़ के आत्मा वो इच्छा रखती है जिसके लिए बाद में पश्चाताप करते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो अनुभव की बात सुनाती हूँ, पहले भी सुनाई है। एक कन्या आती थी तो क्लास करती थी, तो कोर्स ही कर रही थी, ऐसे ज्ञान में इतना चली नहीं थी। तो बीच में मुझे बोली कि हम एक शादी में गए थे तो मुझे एक भाई ने पसंद किया है, तो मैं शादी कर लूँ। तो हमने कहा हम तो शादी करने की राय देते नहीं हैं, बाकी आप अभी तो श्रीमत पर चलते हुए नहीं, वो आप देख लो, है ना। तो बाकी आप अपना देख लो क्या करना है। तो बाद में उससे सगाई हो गई उस लड़के से, है ना। फिर क्या हुआ कि वो जो बाद में वो जो भाई था वो घर से भाग गया एक दिन सगाई के बाद। तो जब वो भाग गया तो सब जगह शोर मचा, इसके यहाँ भी फ़ोन आया कि आपके पास आया है क्या, या घर में आया है क्या। तो सबको मालूम पड़ा कि वो भाग गया है। तो जी क्यों भाग गया है, तो उसके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, ठीक है। तो वो बीच बीच में घर से भाग जाता है। ये बात कब पता चल गई, शादी से पहले, है ना। शादी से पहले मालूम पड़ गई। फिर आई, वो क्लास में तो आती थी, फिर मुझे बोली कि अभी वो ऐसा ऐसा पता चला, अभी उससे शादी करूं। मैंने कहा मैंने तो आपको पहले भी मना किया था, और अभी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे पहले तो श्रीमत के आधार से, अभी तो लौकिक अनुभव के आधार से भी हम यही कहेंगे कि इससे तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि इसका तो मालूम पड़ गया। तो वहाँ पर मुझे कहती है कि अच्छा तो फिर मेरे को भी तो क्राई स्पेल्स होते हैं, मैं भी तो बीच बीच में रोती हूँ, तो इसका मतलब है कि जिसको भी थोड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके साथ तो कोई शादी ही नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि अच्छा तो क्या करना है आपको। तो कहती नहीं, पर ऐसे तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए ना, अगर उनको कोई तकलीफ़ है तो हम करें। तो मैंने कहा ठीक है, देखो आप भगवान के घर में बैठे हो, आपको मैं आप सच सच बता देती हूँ, क्योंकि आप बैठे हो तो बोलना हमारा फ़र्ज़ है। आप अगर ये शादी करते हो तो आप एक पेशेंट अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। ये शादी नहीं है, आप इस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हो कि एक पेशेंट है, आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो आप ये बाबा के घर में बोल के फिर शादी करो। तो कहती हाँ हाँ, और उसने शादी की, ठीक है। उसके बाद 1-1.5 वर्ष के बाद जब आई तो वज़न सारा चला गया था, शरीर का चेहरा फीका पड़ गया था,
और आकर इतना रोई और बोली कि मुझे इस शादी से अब निकलना है, क्योंकि वो तो हर 2 दिन में रात को गायब, ये सड़कों पे ढूंढ रही है उसको, है ना, रात रात ढूंढ रही है कहाँ गया, कहाँ कहाँ जाकर, है ना, बैठा है, या कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो बिल्कुल इसकी हालत बिगड़ गई थी। तो जब आई तो मुझे कहती है मुझे पता है, अभी आप बोलोगे कि तुम तो ऐसे बोल के गई थी, ऐसे करके गई थी, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उसको कहा देखो, नहीं चाहिए ठीक है, वो भी आपने अर्जी डाल दी, पर क्या नहीं चाहिए कि उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा एक है? क्योंकि नहीं चाहिए तो आपके लिए बहुत इजी था, आप छोड़ के आ सकते थे ना। आप यहाँ पूछने थोड़ी आए हो, आपको शादी करना आता है तो छोड़ना नहीं आता है क्या? आता है ना। तो आपको छोड़ना आता है, आप यहाँ मुझे पूछने नहीं आए हो। आप इसलिए आए हो क्योंकि अब आपसे छोड़ा नहीं जा रहा है ना। और आप सोचो, उसने फिर मेरा 1-1.25 महीने टाइम खराब किया, उसके बाद फिर वो उसी के साथ आज भी फंसी पड़ी, है ना। तो मनुष्य, जो बाबा हमें कहते हैं ना कि अशुद्ध इच्छाएं, विकार ऐसी चीज़ है कि जब विकारी इच्छा जागती है ना, तो आत्मा की बुद्धि और काम नहीं करती, है ना। ऐसे ऐसे निर्णय मनुष्य लेता है विकारों के वश, दे अभिमान, है ना, जिसको लोक लाज हो जाती है। आप सोचो, ये तो चलो अट्रैक्शन या काम विकार की बात थी, है ना, क्योंकि पहले जानती नहीं थी तो संबंध बन गया, तो फिर एक अट्रैक्शन हो गई। लेकिन जहाँ पर दे अभिमान भी होता है, लोक लाज में भी पड़ जाते हैं, तो 27 हो जाती है उम्र, 28 हो जाती है, 30 हो जाती है, बस शादी करना है, यही एक संकल्प रहती है। किससे करना है नहीं रहता, और जो मिलता है उससे कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई बॉम्ब का टिकटॉक चल रहा हो और फट जाएगा ना, ऐसे चलता है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारी इच्छाएं फिर कौन पूरी करता है? रावण पूरी करता है, और उससे सिर्फ और दुखी होते हैं। मनुष्य को ये ट्रेनिंग मिलती है ना, कि जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो सब खुशहाल हो जाएगा, है ना। उसके बाद जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना। उसीलिए उसको ये इच्छा होती, कैसे भी हो जाए पर बस शादी हो जाए, कैसे भी हो जाए पर बस बच्चा हो जाए, है ना। तो बच्चे की इच्छा भी विकारी इच्छा में गिनी जाती, क्योंकि विकार के माध्यम से ही तो वो इच्छा पूरी होगी ना। तो बाबा कहते हैं शादी बच्चों की इच्छाएं तुम्हें बहुत गर्त में डाल देती, ऐसी इच्छाएं हमें नहीं रखनी। शुद्ध इच्छाएं, पवित्र बनो, पवित्र बनाओ, है ना। बाबा ने परसों, मेरे ख्याल से परसों का अव्यक्त इशारे में था, बहुत सुंदर पॉइंट थी। बाबा ने कहा अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जियदान है। समझते हो इन बातों को? पवित्र बनना माना जियदान देना, किसी को पवित्र बनाना माना एक जियदान देना, और अपवित्रता में किसी को डालना। आपका एक भी सहयोग की उंगली लगी ना अपवित्र बनाने में, तो आपने उसको आत्मघात में डाला। आत्मा पतित बनती है, तो पतित बनने के बाद वो सिर्फ नीचे जाती है, सिर्फ गिरावट होती। तो बाबा हमें समझाते हैं शुद्ध इच्छा माना पावन बनना, और हर कोई पावन बने इसकी हमें इच्छा होनी चाहिए। उसके लिए हम मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर सके, है ना। अब हमें कोई पूछता है ना आप लोग हमसे क्या चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं आप पवित्र बने, आप पवित्र बने, योगी बने, और हमारी कोई चाहना नहीं। बाकी जो आप पवित्र बन, योगी बन समझते हो, उसमें जो करते हो उसका एवज़ा आपको स्वयं को मिलता है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो पवित्र बनना और पवित्र बनाना, हमारी ये एक ही इच्छा होनी चाहिए, और कोई हमारी इच्छा नहीं होगी इस दुनिया में, है ना। तो ये समझो कि ऐसा नहीं इच्छा पूरी हो गई तो अच्छी होगी, नहीं, सारी जो पूर्ण इच्छाएं ही दुख दे रही हैं। इच्छा पूर्ण होने के बाद सोचते हैं, है ना। मुझे याद है एक बार एक बहन आई तो मुझे कहती है कि
दीदी मुझे ना कोई विदेश में, शायद जर्मनी की बात होगी, तो कहती मैं ना मकान ढूंढ रही हूँ, मुझे मकान नहीं मिल रहा है। तो सब मकान जो मिल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 1 मंथ की लीज पे देंगे, 2 मंथ की देंगे, मुझे लंबा चाहिए, लंबा चाहिए। तो मैंने कहा जब 1 मंथ की लीज वाला मिल रहा है तो अभी ले लो, बाद में ढूंढना। बोले नहीं, लंबा ही लेंगे, है ना। तो आप बाबा को बोलो, बाबा को बोलो। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो जाएगा, 1 मंथ वाला ले लो ना, धीरे धीरे अभी सेटल हो गए। तो बहुत मना किया, लेकिन बोले नहीं बाबा को बोलो, बाबा को बोलो। तो हमने भी भोग लगा दिया, चलो भाई बाबा इसको लंबा मकान दिला दो। उसको मिल गया एक मकान लीज पे 2 साल के लिए, और 1 महीने के बाद उसकी जॉब छूट गई और उसको और मिली नहीं। तो फिर कहती कि मेरा पैसा चला गया, पैसा चला गया। तो मैंने बोला आपको इतनी तकलीफ हो रही थी, 10 बार आपको समझाया कि जो मिल रहा है ले लो, लेकिन आपको पड़ी थी कि 2 साल मेरे को कंफर्ट में, मैं मकान चेंज नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। आप सोचो कितना आत्मा को ऐसा होता है कि जो मेरी मर्जी है वो ऐसा होना चाहिए, है ना। बाबा को भी उसमें लगा लेंगे कि बाबा आप ऐसा करके दो। इसी पे तो कहानी बनी ना रामायण की, है ना, कि जाओ भाई तुम राम हो ना, तो जाओ स्वर्ण मृग लेकर आओ, नहीं तो राम नहीं हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी हमें ऐसी ज़बरदस्ती की इच्छाएं, है ना, विकारी इच्छाएं भी नहीं, अपनी मत भी टू मच नहीं चलाना, है ना। हमें थोड़ा अपने संकल्प क्या हो, हम क्या चाहते हैं और ड्रामा क्या है, उसको देखकर भी चलना। श्रीमत क्या कहती है, ड्रामा क्या कह रहा है। कई बार ड्रामा भी हमें बहुत अच्छे इशारे देता है, हम उसको भी समझ नहीं पाते, क्योंकि देहाभिमान इतना है ना कि हम जो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि अशुद्ध विकारी इच्छाएं नहीं रखनी। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा को कह देते हैं जानी जाननहार, है ना। तो बाबा को कहते हैं कि आप तो सब जानते हो, आप तो हमारे दिल की बात जानते हो, है ना, या हमारे मन में जो चल रहा है आप जानते हो। लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है, जो आपके दिल में चल रहा है वो आप खुद बताओ, जो आप करते हो उसका चार्ट खुद दो, है ना। बाबा जानता है उसमें नहीं जाओ। हमारा नियम क्या है, हमारी धारणा क्या है, बाबा के साथ सच्चा स्वयं होकर रहना, है ना। हमें आप तो जानते ही हो, आप तो जानते ही हो नहीं करना, है ना। बाबा को अपना सच्चा सच्चा कर्मों का चार्ट देना हमारी धारणा है। हम क्या करते हैं वो हम स्वयं बाबा को बताएं, है ना। भल बाबा जानता भी होगा, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे क्या पड़ी है ना, मुझे क्या पड़ी, है ना। आज हम कई जान भी पाते हैं, कई बार हमें मालूम भी पड़ता है कि ये आत्मा की ये स्थिति है, ये वाइब्रेशन है, पर हमें क्यों जाना है उन चीज़ों में, है ना। हमें उस जोन में जाना ही नहीं है ना। कई बार लोग हमें पूछते हैं, आजकल तो माइंड रीडिंग होती है, आप लोग कर पाते हो, तो हम कहते हैं हमने कभी ट्राई नहीं किया। हमें क्यों करनी है माइंड रीडिंग, हमें क्या करना है किसी के मन को पढ़ के, है ना। जब बाबा कहता है मुझे ही नहीं पढ़ना है तुम्हारे मन को, है ना, तो बाबा हमें समझाते हैं तुम्हें सच्चा होकर रहना है। तुमसे कोई पाप होता है तो तुम स्वयं बताओ, है ना। कोई भी उल्टा काम करते हो, पाप करते हो तो बताओ, विकार में जाते हो बताओ, कोई भी बात है स्वयं बताओ, है ना। बाबा कहते हैं कि जो नहीं बताते वो अपनी सत्यानाश करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जब नहीं बताते इसका मतलब वृद्धि को पाता है वो पाप, ये नियम है। जो भी भूल आप छिपाते हैं उस भूल से आप मुक्त नहीं हो सकते, वो भूल बढ़ेगी, और जैसे जैसे बढ़ेगी वो जो भूल है वो आपकी सत्यानाश कर देगी। इसलिए बाबा कहते हैं अगर श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म होता है, कोई पाप होता है तो स्वयं ही बताओ, क्योंकि नहीं बताएंगे तो भूल धीरे धीरे हमारी सत्यानाश कर देगी, है ना। तो ऐसे नहीं आकर छिप कर बैठ जाओ, किसी को क्या मालूम पड़ता है ना। और मानो बैठे भी हो, बता नहीं रहे,
तो इतनी मेहनत तो करो कि उससे उपराम हो सको। ऐसा भी नहीं ना कि कब तक, बाबा पूछते ना कब तक। मानो आपने कहा भी कि ऐसे रुक जाएंगे तो कैसे चलेगा, हम तो भूल से उपराम होने के लिए तो आए हैं, लेकिन कब तक तो तय करो। ऐसे तो नहीं रोज़ आते रहो और बताओ नहीं और छिप कर बैठे रहो, है ना। बाबा कहते हैं उससे क्या होता है, बोझ चढ़ता है, वायुमंडल जो है वो खराब होता है। तो बाबा ये नहीं कहते कि कोई भूल हुई, देखो कई क्या है, भूल करते हैं तो या तो छिपाएंगे या रुक जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं भूल से ऊपर उठो। इतनी बाबा हमें युक्तियाँ बताते हैं, इतनी शक्ति देते हैं, उसका प्रयोग करो, है ना। और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, नौकरी आदि में अगर कोई खान पान की विघन आता है, कुछ भी होता है ना, तो क्या करो, नौकरी नहीं छोड़ दो। बाबा कहते हैं युक्ति निकालो, है ना। कई है ना, कोई भी कारण बताकर छूटना चाहते है ना, घर में ऐसे होता है, सेवा में ऐसे होता है, नौकरी में ऐसे होता है, अरे तो क्या करो, छोड़ दो। बाबा कहते हैं युक्ति लगाओ। युक्ति कैसे मिलती है, योग युक्त सो युक्ति युक्त, है ना। देखो साइंटिस्ट ने साइंस की मदद से वहाँ रास्ते बना लिए जहाँ इम्पॉसिबल था, है ना। बाबा कहते तुम योग से रास्ता नहीं निकाल सकते। उसी परिस्थिति में रहते किस युक्ति से चले जो हमारी धारणा भी ठीक रहे और काम भी चले या सेवा भी चले या संस्कार ना टकराए या विघ्न जो है उसको पार कर सके, वो युक्ति नहीं सूझ रही है तुम्हें, क्योंकि योग नहीं कर रहे, है ना। वरना योगी को युक्ति सूझे। कई बार ये बात सुनाती हूँ ना, एक भाई थे तो कहते थे मेरा भोजन शुद्ध नहीं होता है क्योंकि हम टूर पे जाते हैं, है ना। तो टूर पे जाते हैं तो भोजन शुद्ध कैसे करें, तो बार बार ये कारण देते थे। तो मैंने कहा आपने कभी बोला भी है बाबा को दिल से कि मुझे भोजन शुद्ध करना है? तो कहते नहीं, जब हो ही नहीं सकता तो क्या बोलना है। तो मैंने कहा अरे सर्वशक्तिवान बाबा है, उसको बोला ही नहीं, आप बता रहे हो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो दिल से बोला तो सोचो उनको एक कर्मचारी मिला जो ब्राह्मण था और वो उनके साथ पोस्टेड होता था और वो भोजन बनाता था, भोग लगाता था और ये खाते थे। इतना बड़ा भी ड्रामा में पार्ट खुल जाता, इतने बड़े बड़े सल्यूशन भी मिलते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा को, है ना, एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए। हर बात में हम छोड़ दें, हम भाग जाएं, हम ये परिवर्तन नहीं होता, हम तंग होते हैं, ऐसे वालों को सल्यूशन नहीं मिलता, है ना। बाबा की याद में बैठोगे तो क्या ऐसी बड़ी बात है जिसका सल्यूशन नहीं मिलेगा, सब कुछ होता है ना। तो बाबा कहते हैं कभी भी कोई कारण नहीं देना है, हमेशा युक्ति से चलना। युक्ति होगी जब योग होगा, योग युक्त तो सो युक्ति युक्त होकर अपना रास्ता बनाना है। अब आगे कोई भी इच्छा सोचने से पहले एक डर आएगा का उसका। नहीं तो डरो, अच्छी बात है, डरना अच्छी बात है। बाबा तो कहता है मुरली में, डर नहीं लगता तुम्हें, डरना चाहिए, कर्मों से डरना चाहिए। नहीं, इच्छा रखो ना, जो शुद्ध है वो रखो। कोई भी काम में, जैसे मानो हम अभी भोजन ही बना रहे हैं, खाने के लिए तो बना रहे हैं, खाएंगे नहीं क्या, लेकिन शुद्ध इच्छा क्या है कि रूहानी पालना। किसी भी चीज़ में अगर आप बाबा का पर्पस जोड़ दोगे तो शुद्ध इच्छा हो जाती है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाना है, कोई खत्म नहीं करना है कुछ उसी अशुद्ध इच्छा को शुद्ध बनाना। मेरी ग्रोथ हो, मेरा नाम हो, नहीं, बाबा का नाम, बाबा की ग्रोथ हो, हम निमित्त है ना। हम नहीं सोचते क्या एक की जगह 4 सेंटर बने, सोचते ही है ना, पर अपने लिए नहीं सोचते, बाबा की सेवा वृद्धि को पाए तो शुद्ध इच्छा है ना। क्योंकि जितना ईश्वरीय कार्य बढ़ेगा उतना आत्माएं पावन बनेंगी, पावन दुनिया की स्थापना होगी। तो हर अशुद्ध इच्छा को जब आप निमित्त बन जाते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आपकी हर इच्छा शुद्ध है।
है ना। ब्राह्मण को अभी हम लोग सेंटर पे बैठे होते, एक संकल्प भी आएगा ना कि ये बनना चाहिए, तो क्या आएगा कि ब्रह्मा भोजन में बनना चाहिए, तो शुद्ध इच्छा होगी। अब 2-4 जने तो बना के नहीं खाएंगे ना, तो ब्रह्मा भोजन में बनेगा तो शुद्ध इच्छा होगी कि बाबा को भोग लगेगा और सब ब्राह्मण जो है वो खुश होंगे, है ना। कि मना कैसे शुरू करें, जब कोई बुलाते हैं करते हैं तो लुकिंग गुड कैसे ड्रॉप करें? वो तो चॉइस है ना, आप अपने से पूछो आपको किसको खुश करना है। मतलब ये होता है कि रिश्ते खराब हो जाएंगे इस fear तो से। खराब, आप अभी अच्छे हैं, ऐसा सोचते हैं आप अच्छे, है ना। ब्लेटेंटली फिर वो तो कट ऑफ हो जाएंगे ना। नहीं होंगे कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हमें लगता है। देखो जब आप कोई चीज़ करते ही नहीं है ना, तो आपके माइंड में ऐसा रहता है ये करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन करके तो देखो कैसा होता है। कई बार जब आप अपने फियर्स को ओवरकम करते हैं ना, आपको पता चलता है ये तो सिर्फ मैं सोच रहा था, हुआ तो कुछ भी नहीं। अभी वो माता बता रही थी ना, मधुबन नहीं गई 18 वर्ष ज्ञान में चल के, और 18 वर्ष से बैठी रही, युगल नाराज़ होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर निकल के चली गई, युगल कुछ नहीं किए। तो उसको कितना अफसोस हुआ कि मैंने 18 वर्ष किस लिए गंवाए, डर से, युगल से नहीं। युगल कारण नहीं है, अपना डर का संस्कार कारण, अपना संस्कार ही कारण होता है। चाहे वो देहाभिमान हो, चाहे वो डर हो, भय हो, कुछ और कारण नहीं होता। आपकी जीवन आपकी है, अपनी है, आपके कर्म से आपका भाग्य बनता है, उसमें किसी का क्या जाता है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो हर कोई समझ जाएगा, लेकिन आप समझो, है ना। हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए, मालूम है। हमेशा एक को खुश करने ही लगे होते हैं। आप कर नहीं सकते और आप करने नहीं आए, इसको समझो। ना हम किसी को नाराज़ करने आए, ना हम किसी को खुश करने आए। हम अपना पार्ट बजाने आए, हम वो बजाएं, उसमें कोई खुश हो तो भी ठीक, नाराज़ हो तो भी ठीक, है ना। ऐसे मत समझो मैंने इनको खुश किया, वो अपनी वजह से खुश हुए और ऐसे मत समझो मैंने इनको नाराज़ किया, वो अपनी वजह से नाराज़ हो। आप अपना जो आपको ठीक लगती है बात वो करते हो, और जिस बात को आप स्वयं पार नहीं कर पा रहे उसको ब्लेम दूसरे पे नहीं करो, अपने संस्कार पे काम करो। जो कर्मों के वजह से शरीर मिलता है, तो स्त्री पुरुष भी हमें पिछले कर्मों के वजह से मिलता है, और जो शरीर में जितनी बीमारियां जो हुई सब कुछ कर्मों के अनुसार। इसीलिए तो जानकी दादी कहती थी ना, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मैं इतने अच्छे कर्म करूं कि मुझे पुरुष चोला मिले, और संगम युग में मुझे स्त्री चोला मिले क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आपका पुरुष चोले में होना अपर हैंड रहेगा। तो आपको अगर एक जन्म ऐसा मिल रहा है कहीं भी जहाँ आपका अपर हैंड है, तो आपने पिछले अच्छे कर्म किए ना। ये जो सिचुएशन है, जो डायनामिक्स होते हैं, जेंडर डायनामिक्स या सास बहू का डायनामिक या कोई भी धनवान और गरीब का डायनामिक, ये सब कर्मों से बनता है। आप उस सिचुएशन में क्यों हैं जहाँ पर आपको सुननी पड़ेगी, आप रिसीविंग एंड पे, ये आपके पिछले कर्मों से आप उस डायनामिक का हिस्सा बनते हैं, है ना। इसीलिए उसको फिर स्वीकार करके अभी ऐसे कर्म करने होते हैं कि अगली बार ऐसा ना हो। ठीक है। ओम शांति।